नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक अर्थवाल। आप देख रहे हैं रियल फैक्ट विद अभिषेक। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। देखिए, वीडियो आने में थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि हम आपके लिए ये चाहते हैं कि अगर आप कोई भी कंटेंट पढ़ रहे हैं तो आपको सभी जो कंटेंट की सभी बातें ना वो एक ही वीडियो में कंप्लीट मिल जाए, है ना। आपको इधर उधर भटकना ना पड़े कि यार ये चीज़ हो गई, ये चीज़ नहीं हुई, इतना देखे। हम जो हमारा पहला टॉपिक था कि राजस्थान की प्रेम कहानियाँ, उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान के लोक देवता, है ना। जिस प्रकार राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है, उस प्रकार राजस्थान लोक देवताओं की भूमि है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गौ रक्षा के लिए या फिर जात पात या ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। उनमें से पहले वीर का हम जो नाम ले रहे हैं वो है हमारे तेजाजी महाराज, जिनको आप लोक देवता के रूप में जानते हो। दूसरी बात, अभी हमने बोर्ड पे इसलिए ये लिखा है क्योंकि आप में से बहुतों की ऐसी शिकायत थी कि आप जो लिखते हैं बहुत इकट्ठा लिखते हैं, है ना। तो आज हमने पहले ही आपके लिए साइड में चीज़ें अरेंज कर दी है ताकि आपको चीज़ों को देखने में या समझने में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बाकी मैं अपनी पहली बात पे कंटिन्यू रहूं तो मैं आपको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूं कि जो सेशन आप अब सुन रहे हैं ना, मैं आपको ये वादा करता हूं कि ये जो सेशन कंप्लीट होने के बाद इसके अतिरिक्त आपके पास और कोई भी जानकारी आपको कहीं अरेंज करने के लिए, अपने आप में समेटने के लिए नहीं चाहिए होगी, क्योंकि हम पूरी जो इनके जो परीक्षा में जो फैक्ट पूछे जाते हैं प्लस इनके जीवन का जो परिचय है वो हम आपको पूर्णतः एक ही कक्षा में देने की कोशिश करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर कोई कंटेंट छूट जाता है, हम प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो, फिर भी अगर छूट जाता है तो ये मान लीजिएगा वो आपके लिए कोई काम का नहीं है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं तेजाजी से। तेजाजी का नाम तेजाजी था। इनको भगवान शिव का 11वां अवतार माना जाता है। पिता थे इनके ताहड़ जी जाट, माता थी रामकवरी। ये जाटों में धोलिया गोत्र के जाट थे। इनके पिताजी है वो गांव के मुखिया थे, है ना। कहते हैं इनके माता पिता है ना वो शिव के बहुत बड़े उपासक थे, है ना। और नाग देवता के आशीर्वाद से ही उनको क्या हुआ था, पुत्र की, ये जो तेजाजी इनके पुत्र के रूप में पैदा हुए, कहते हैं इसके पीछे भी नाग देवता का आशीर्वाद था। इनका जन्म खरनाल नागौर में हुआ था, है ना। नागौर जिले में खरनाल गांव है और माघ शुक्ल 14 को इनका जन्म हुआ था। अब मैं आपको इतना तो ये उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का पता होगा। महीने में चांद की कलाओं को घटते क्रम के अनुसार कृष्ण पक्ष और बढ़ते क्रम के अनुसार शुक्ल पक्ष के रूप में जाना जाता है ना। इनकी बहन थी, तेजाजी की एक बहन थी जिसका नाम क्या था, राजल था। तेजाजी की पत्नी थी जिसका नाम पेमल था और वो पनेर गांव से थी। पनेर गांव किशनगढ़ तहसील में एक गांव पड़ता है। इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। इनकी मृत्यु 1160 विक्रम संवत में भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा में सर्प दंश यानी सांप के काटने से इनकी मृत्यु हुई थी। इनके अस्त्र का नाम था भाला और इनका मेला तेजा दशमी को नागौर जिले के खरनाल गांव में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तेजाजी गौ रक्षक के रूप में और धरती के पुत्र के रूप में भी इनको जाना जाता है। कहते हैं इन्होंने भी जो ऊंच नीच का भेदभाव है वो खत्म किया था और सांप्रदायिक रूप से जो लोग छुआछूत वगैरह करते हैं उनके लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अगर महत्वपूर्ण रूप से आपको पूछा जाए कि तेजाजी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे, किस चीज़ के लिए तेजाजी ने बलिदान दिया था, तो वो था तेजाजी ने गौ रक्षा के लिए अपना जीवन क्या क्या कर दिया, बलिदान दे दिया। कहते हैं इनके वचनों की बहुत वैल्यू थी तेजाजी के। मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने के बाद आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल, घोड़ी का नाम लीलन, मृत्यु 1160 विक्रम संवत सुरसुरा गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुआ था। अस्त्र का नाम भाला था। मेला का नाम तेजा दशमी था। खरनाल नागौर में इनका मेला लगता है। माता पिता का नाम था ये और स्थान, और बहन का नाम था राजल। अब क्या होता है कि तेजाजी की हम स्टोरी जानते हैं कि तेजाजी कैसे वीर थे। देखिए, तेजाजी का जो विवाह था ना वो पेमल से बचपन में ही कर दिया गया था ना, बचपन में कर दिया गया। शुरू में क्या हुआ है, इनके मामा के और तेजाजी के पिता के अनबन के कारण ये बात सबसे छुपा दी गई थी कि भाई इनकी शादी नहीं हो रखी। हालांकि पेमल को पता था, क्योंकि आप लोग जानते हैं राजस्थान में महिलाओं को कुछ न कुछ बात पता चली जाती है, लेकिन तेजाजी को इन चीज़ों का पता नहीं था। और तेजाजी मस्त आपका हल वगैरह लेकर खेत में जाता और बढ़िया बाजरो बता जी मैं हो तो तेजाजी की माँ के थी, जा बेटा आपने
धान बा, है ना। तो क्या हुआ कि तेजा जी एक दिन क्या खेत में काम कर रहे थे ना तेजा जी, और काम करते करते धूप मतलब टाइम बीत गया था, और उनकी जो भाभी थी वो उनके लिए खाना बना के लाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, भाभी ने बहुत लेट कर दी, और तेजा जी को गुस्सा आ गया कि यार इतना लेट कोई खाना होता है, मतलब भूख तो लागी जाए आदमी। और जे ही भाभी आई, तेजा जी भाभी ने पूछो भाभी जी इतना लेट क्या, तो भाभी जी ने क्यों कि मैं आटो पीसो सब्जी बनाई लेट होगी, बोलो यहाँ क्या लेट होगी, भूख लाग रही मन। तो फिर तेजा जी भाभी ने भी रीस आ गई कि यार अति पच जल्दी है तो थारी जगह पढ़नी जेड़ी, मतलब तेरी जिनसे शादी हुई है या तुम्हारी जिनसे शादी हुई है वो पेमल अपने पीहर में बैठी है, तुम जाके लेके आओ। तेजा जी का दिमाग सुन हो गया, बोले आपने तो ब्याह उड़ है, अपन बेरो ही को नहीं। तेजा जी तुरंत बठूँ खेतूँ हड़ हाड़ बठी छोड़ गए, आपके घर जाओ और आपकी माँ ने पूछा कि माता जी मुझे ये बताइए मेरी शादी हो रखी है, आपने मुझे कभी बताया नहीं। तो उनकी माँ बताती है बेटा ऐसी ऐसी बात हो गई थी, तुम्हारे पिताजी और इनके मामा की लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई होने के कारण क्या हुआ, हमें इनको परिवार की रक्षा के लिए तुम्हारे पिताजी ने इनके मामा को मार दिया गया था। तो फिर उनकी भाभी कहती है कि तेजा जी अगर थे चाहो तो मैं मेरी बहन उतारी शादी करवा दूँ, जबकि बढ़िया तो थारा खेत में काम कर सी और बढ़िया खाए कर सी, थारे लिए टाइम पर रोटी बना कर ली। तेजा जी का किसी पेमल, अब तो पेमल नहीं लेकर आवागा, और तेजा जी जब जावे तो तेजा जी की भाभी कहवे कि पहला थारी बहन राजल ने लेकर आओ, भाभी तो सास रे बैठे है, तो तेजा जी पहले राजल ने आपके गाँव खंडाल लेकर आओ। फिर जब आपने राजस्थान में आ चीज़ है कोई भी आपने अब अशुभ कार्य करा या कोई चीज़ मुकलाओ बोल दो इन्हें, क्योंकि आज भी आपने बाल विवाह होने वाने जब महिला वापस लाने जाओ बिन मुकलाओ बोला, और मुकलाओ हो जब शुभ मुहूर्त पूछे। तेजा जी भी जोशी जी शुभ मुहूर्त पूछो ताकि भाद्रपद जो भादवा को महीना है वो तेजा जी थारे लिए अशुभ है। तो तेजा जी ने यहाँ लगे कि यार अशुभ नहीं, मार तो जो चेड़ी है मन पेमल ने लेकर आनी है, रोटी खाशू तो पेमल का हाथ की खाशू, आपन बेरो को आप आज इधर चाहे अशुभ हुए चाहे शुभ हुए। और तेजा जी जिद पकड़ कर लीलन ने करी तैयार, और तेजा जी रवाना हो गया कि के लिए पनेर के लिए। पनेर में जाकर तेजा जी बगीचा में पहुंचे जहाँ माली जो बगीचे की रखवाली करता है उसे अपने परिचय देते हैं, और परिचय दे के कहते हैं कि बाग खोलो, तो माली बागीचा खोल देता है। खोलने के बाद क्या होता है कि लीलन वहाँ पे पत्ते खाते फूल का क्या कर देती है, बगीचे को पूरा अस्त व्यस्त कर देती है। तब सहेलियाँ जाके पेमल को बताती है, पेमल क्या करती है अपनी भाभी को कहती है कि भाभी कोई बगीचा में आ गया और आपने फूला ने खराब करने लाग गया। तो दोनों आवे फिर तेजा जी से परिचय ले, तो तेजा जी आपको परिचय देवे, तो पेमल ने यहाँ लगा ओहो ये तो भरतार जी है। और पेमल कहीं करे बाकी खूब पेमल मन में राज्य हुए भाई पिया है ना, अता दिनों ये गान लाग रहा। अब क्या हो गया, देर लगी आने में फिर भी शुक्र है तुम आए तो, है ना। और पेमल मन ही मन खुश होगा, आपकी भाभी जिन कहे कि एकदम बढ़िया सा खानो तैयार करो, और क्या करो क्या नाम है हमारे लिए रंग महल में बिस्तर वगैरह तैयार करो, आज हम अपने जो पतिदेव है इनसे मुलाकात करेंगे, बैठ के बातें करेंगे, है ना। और सेम वही चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं तेजा जी को ये बात बुरी लगी ना तो तेजा जी वहाँ आ गए, कुछ लोग कहते हैं पेमल के मनाने पर वहाँ रुक गए थे, है ना। तो क्या होता है कि जब तेजा जी ससुराल में जाते हैं तो उनकी माँ जो भाई को मारा हुआ है, तो माँ के मन में थोड़ा तो ऐसा होगा ना। तेजा जी, हालांकि उनकी माता को ये पता नहीं था तेजा जी आए हैं क्या, उनकी माता को ये पता है कि भाई बगीचे वाला कोई व्यक्ति जिसको पकड़ के लेके आए होंगे। तो तेजा जी की जो उनकी पेमल की माँ बोलती है कि इसको कोई काला सांप नहीं खाया क्या। और ये सुनते ही पेमल आग उगला हो जाती है, और पेमल कहती है आपने ऐसा शब्द कैसे कहा। तो माता ने कहा कि मुझे पता नहीं था कि ये एक कंवर साहब है, नहीं तो मैं यहाँ कह थोड़ी सकी, कंवर साहब ने नाराज थोड़ी करा, है ना। मैं तो वो कहें घूंघटियाँ कर रखी हो ना जी कारण मन बेरो कौन पड़े हो। तो अब पेमल समझावे कि यार लड़ती हो जावे इंसाना सही तो हो, तो तेजा जी मान जाओ। और तेजा जी कहेंगे रात ने आराम से खानो वानो खा के सोण लागे, सुत्या कहीं करे, आधी रात्रि आवे तो लाछा गुजरी नाम की एक महिला जो पेमल की खास सहेली थी, वो क्या करती है पेमल के पास आती है और जोर जोर से दरवाजे के बाहर आवाज़ लगाती है कि मेरी गायों को मीणा ले गए हैं। और तेजा जी बाहर आते हैं और तेजा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी गायों को बचा के लेके आऊँगा। अब क्या हुआ कि जैसे ही तेजा जी वहाँ से निकलते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद क्या होता है कि तेजा जी देखते हैं कि एक सांप होता है वो अग्नि में जल रहा होता है।
अब तेजा जी को लगा कि यार कोई जीव बेचारा अग्नि में जल रहा है, इसको साइड में कर दो। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सांप अपने अगले जन्म में वो पुनः सांप ना बने या अपनी आयु को कम करने के लिए अग्नि में जीवित समाधि लेता है। और अग्नि में जीवित समाधि वही सांप ले रहा था। उस सांप का नाम क्या था? बालू नाग, है ना। जीवित समाधि ले रहा था और तेजा जी को लगा कोई जानवर क्या है कि भाई तड़प रहा है, तो तेजा जी ने अपने भाले से उस सांप को साइड में कर दिया। और जैसे ही साइड में किया तो सांप को ऐसे लगा कि मेरी समाधि को भंग किया है, तेजा जी को श्राप देने लगा। तो तेजा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे श्राप को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं लाछा गुजरी की जो गायें हैं वो बचाने जा रहा हूँ, और मैं जैसे ही गायें बचा के ले आता हूँ उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पास चल के आऊँगा। तब कहते हैं सांप ने तेजा जी को आशीर्वाद दिया था कि तेजा जी आप जिस युद्ध में जा रहे हो धरती भी आपका साथ देगी। और जब तेजा जी गाय मीणा से लड़ के और गायों को लेके गुजरी को दे देते हैं, फिर वापस वो सांप के पास जाते हैं। और सांप के पास जाने के बाद सांप से बोलते हैं कि अब आ जाओ, आप मुझे खा सकते हो। सांप को लगा वचन के प्रति इतना पालन करने वाला व्यक्ति मैंने पहली बार देखा। और तेजा जी को ये आशीर्वाद दिया कि लोग तुम्हें सूरवीर या महापुरुष के नाम से जाने जाएंगे, तुम्हारी हमेशा ही जय जयकार की जाएगी और तुम धरती पुत्र के नाम से जाने जाओगे। लेकिन सांप ने कहा तेजा जी, अब मीणा से लड़ते लड़ते तेजा जी को भी घाव लगे थे, तो तेजा जी के शरीर से क्या हुआ कि पूरा घाव टपक रहा था, मतलब पूरा खून ही खून टपक रहा था। तो सांप ने बोला मैं खाऊं किधर, है ना। तो तेजा जी ने कहा आप मेरी जो जीभ है उस पे खा सकते हो। इसीलिए आप जब भी देखते हो तेजा जी की मूर्ति को, तो तेजा जी का जो भाला होता है वो रखा होता है, सांप उसके चारों ओर घूम के तेजा जी को जीभ के क्या करता है, डंक मारता है ना, ठीक है। तो तेजा जी को सांप कहाँ खाया था? तो जीभ पे खाया था। और तेजा जी की वहीं क्या होते हैं, तेजा जी अचेत होके गिर जाते हैं। और तेजा जी अपनी घोड़ी लीलन से कहते हैं कि लीलन तू जाइए खरनाल बताई साची बात, न लजायो माँ को दूध न लजाई जात, है ना। कि मैंने अपने माँ के दूध को भी शर्मिंदा नहीं होने दिया और अपनी जाति को भी शर्मिंदा नहीं होने दिया कि किस प्रकार मैंने अपने वचन का पालन किया। और जैसे ही वहाँ पे तेजा जी जब गिर जाते हैं, और ये जगह कहाँ पे, किशनगढ़ के पास के, किशनगढ़ में ही सुरसुरा गाँव है, तो ये पनेर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं वहाँ से कोई देवासी जा रहा था, तो तेजा जी ने रोक के उसको कहा कि आप मेरे यहाँ, मैं रायमल जी मुंता का जवाई हूँ, और आप वहाँ जाके उनको कहो कि ऐसी ऐसी बात हो गई। और जैसे ही वो देवासी वहाँ जाता है तो फिर वो जो सारी बात बताता है, तो बताते ही जो पेमल है वो दौड़ी दौड़ी तेजा जी के पास आती है और तेजा जी के पास आकर अपना विलाप करने लगती है। अब कहते हैं कि जब पेमल तेजा जी को ऐसे देखती है तो अपनी माँ को कहती है कि आपकी कही हुई बात सच हो गई। और पेमल को गुस्सा आता है, पेमल पूरे गांव को श्राप देती है। पहले पेमल सोचती है कि मेरे पति को जगाया किसने था, तो पेमल ने क्या किया कि जो लाछा गुजरी है उसको श्राप दिया कि इस पनेर गांव में कभी भी तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा, और यहाँ से जो लड़की जाएगी ना वो कभी भी अपने ससुराल में ख्याति नहीं पाएगी। दूसरा श्राप जो पेमल है उन्होंने सर्प को दिया कि इस गांव में कभी भी जो काला सर्प है ना वो आ ही नहीं पाएगा, जो नागिन है वो अकेली फिरती रहेगी और न तो वो मरेगी, केवल जिस प्रकार आज मैं तड़प रही हूँ उसी प्रकार वो तड़पेगी। तीसरा श्राप दिया गांव के जो जागीरदार हो ना उनको श्राप दिया था कि भाई आपके गांव की जो जागीर है ना वो हमेशा के लिए चली जाएगी, आज के बाद आपके यहाँ पर कभी भी कोई शूरवीर जन्म नहीं लेगा, मतलब भाई भाई आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। और इतना श्राप देके पेमल है जो मन में दुखी हुई, और पेमल ने भगवान सूर्य को कहा कि अगर मेरा प्रेम सच्चा है, अगर मैंने वास्तव में ही केवल तेजा जी का ही ध्यान किया है, तो आप मुझे अभी अपनी अग्नि दीजिए और मैं सती होंगी। कहते हैं उस टाइम सूरज छिपने वाला था, लेकिन सूरज ने वापस अपनी गति बदल के पेमल को अग्नि दी थी और जिसमें पेमल सती हुई थी। मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ कि प्रेम का और जो भी वचन का यही मीनिंग होता है। जो इंसान गायों के लिए अपने वचन को कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। अक्सर मैं जो प्रेम ये करते हैं, पेमल ने जो प्रेम किया था, कहते हैं कि सूर्य ने भी अपनी गति बदल ली थी। पेमल ने जो प्रेम में सूरज भगवान से कहा था कि
आप मेरे को अपना अग्नि दीजिए ताकि मैं सत्य हूँ, अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो। मैं अक्सर यूट्यूब पे कई लोगों को देखता हूँ, कई इंसानों को देखता हूँ जो केवल ये बोलते रहते हैं कि आपको किसी लड़की ने धोखा दे दिया तो ऐसा कीजिए, आप अपने आप को शर्मिंदा मत महसूस होने दीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए, आप बड़े बनिए, है ना, उसको छोड़ के आइए, किसी के आगे गिड़गिड़ाइए मत। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कमियां और जितनी भी बातें मैंने सुनी है ना, केवल लड़कियों के लिए है। क्यों? लड़का दूध दूड़ा हुआ है भाई, कमियां लड़कों में भी तो हो सकती है ना, केवल लड़कियां ही तो बेवफा नहीं होती ना। मुझे कई बार ऐसे सोचता हूँ तो ऐसे लगता है कि यार ये लोग कैसी मानसिकता में जी रहे हैं, क्या कोई लड़का बेवफा नहीं हो जाता? मैं कहता हूं कि अगर आपने वास्तव में प्रेम किया है, चाहे आपने तो प्रेम किया है ना, पाने की चाह और प्रेम करना दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक तो आपको ये होता है कि मुझे ये चीज मिल जाए बस, और जब आपको वास्तविक प्रेम होगा ना तो कोई आपके पास है या चले गए, आपको उनसे फर्क नहीं पड़ता है, आपको इसी चीज से फर्क पड़ता है, मैंने प्रेम किया है। और आप अपना प्यार को सही तरीके से रखिए, मैं गारंटी दे दूं भगवान भी आपको देख रहा होगा, वो एक न एक दिन आपको उनसे मिला देगा। और फिर आप प्रेम करते हैं और कहते हैं कि उसको ऐसा मिलेगा, उसने मेरे साथ धोखा कर दिया, उसको तो ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा। अरे भाई आप प्रेम कर रहे हो, शराब दे रहे हो, आपने प्रेम किया है ना, बस छोड़ो, उसको रहना था, रह गए, चले गए। आप हमेशा उनके प्रति इज्जत कीजिए, क्योंकि वो आपने अपना सब कुछ दिया उनको, आपने रियलिटी में प्रेम किया है। ये सारे बातें हैं ना सुनने के लिए अच्छी होती है कि आप खुद को बड़ा कीजिए, कुछ कीजिए। अच्छा, बड़ा केवल लड़कियों के लिए करोगे क्या खुद को? और भी तो बहुत सी चीजें हैं ना भाई, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए, अपने माँ बाप के लिए इंप्रूवमेंट लाइए कि जो 200 इस जनता है ना, और जो 2 लोग हैं मेरे जीवन में, इनके लिए भी तो बड़ा बन सकता हूं ना। आप ये मत कीजिए कि मेरे को इसने ये कर दिया वो कर दिया, आप केवल अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाइए। जो है हमेशा लड़कियों की इज्जत कीजिए। आपकी माँ भी एक औरत है, एक लड़की है, अगर वो एक लड़की बेवफा हो सकती है तो कल को आप अपने माँ बाप को भी बेवफा बोल सकते हो। तो इन चीज़ों को समझिए, केवल अंधे होके मत घूमिए। यहाँ आप जब तक अपनी इतिहास को पढ़ोगे ना, ये इतिहास इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि आप वास्तव में देखो कि कैसे महापुरुष हुए थे हमारे, जिन्होंने वचनों के लिए और अपने प्रेम के लिए बलिदान दिए हैं। कल को आप इस चीज को भी झूठ ठहरा दोगे कि अग्नि में कूदने की क्या जरूरत थी, सर काटने की क्या जरूरत थी, थे काट दो, सर तो दूर की बात है, कोई आंगली के चिरो लगा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। इसीलिए जहां भी आपका प्रेम है, जिस तरीके से प्रेम करते हो उसका सम्मान कीजिए। और अगर आप किसी वजह से आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता उनसे, तो आराम से उनको विनम्र निवेदन से कि ठीक है फिर कभी मिलेंगे, एक अच्छे दोस्त के रूप में मिलेंगे, अभी हम चलते हैं ना, अपने अंदर निरंतर सुधार लाते रहिए अगर आप वास्तव में एक इंसान के तौर पे जी रहे हैं तो इसी के साथ क्या होते हैं, पेमल भी सती हो जाती है, और पेमल के सती होने के कारण और तेजा जी को सर्पदंश के कारण आज भी हम, अगर तेजा जी ने सांप को कहा था कि आज तो तू मुझे भले ही काट ले, लेकिन भविष्य में कोई सर्प अगर तूने किसी को काट लिया और वो मेरे दरबार पे आएगा तो मैं उसको मरने नहीं दूंगा। आज मेरी मौत तो सांप के काटने से हुई है, लेकिन आगे किसी को मरने नहीं दूंगा। ये जैसे ही कहा जाता है, फिर बाद में कहा जाता है जैसे ही इनको सबको पता चलता है, लीलन है वो पाताल में चली जाती है, इनकी बहन भी क्या हो जाती है, सती हो जाती है। और ऐसे करते करते तेजा जी जो भारत के वीर पुरुष थे, जो गौ रक्षा के लिए महान अपने बलिदान के रूप में जान जाते हैं, आज उनका मेला तेजा दशमी जो अभी पीछे 2-3 दिनों में गया है, तेजा दशमी को खरनाल नागौर में मेला भरा जाता है। ये थी तेजा जी की पूरी स्टोरी। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए बहुत मेहनत लगती है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। धन्यवाद।